भक्ति पुराण यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। तो मैं आज शुरू करते हैं हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। तो यहाँ पर श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। तो भगवान का कहना है कि आत्मीयता के कारण जिसका मन भगवान की ओर आकर्षित हो गया है, जो सब प्रकार से भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लिया है, ऐसा भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि सब कुछ एक भगवान ही है। यह भगवान का एक समग्र रूप है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अपने समग्र रूप का वर्णन मैं इस ढंग से करूँगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को सुगमतापूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा और तेरे सब संशय मिट जाएंगे। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। तो भगवान के समग्र रूप को जानना ही भगवान को यथार्थ रूप से जानना है। भगवान के यथार्थ रूप को भक्ति से ही जाना जा सकता है। जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार हैं, जो भक्ति का खंडन नहीं करता, वह जब मुक्त होता है तब उसके भीतर नाशवान रस की कामना तो सर्वथा मिट जाती है, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। तब भगवान कृपा करके उसकी मुक्ति के अखंड रस को फीका कर देते हैं और प्रेम का अनंत रस प्रदान करते हैं। किसी वस्तु के आकर्षण से जो सुख मिलता है, वह सुख उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता। यह सिद्धांत है। जैसे रुपयों के आकर्षण से जो सुख मिलता है, वह रुपयों के ज्ञान से नहीं मिलता। तो कर्मयोग में संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांत आनंद मिलता है। ज्ञान योग में स्वरूप का बोध होने पर अखंड आनंद मिलता है और भक्ति योग में भगवान की ओर आकर्षण होने से अनंत आनंद मिलता है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। तो जैसे कि नख, केश निष्प्राण होते हुए भी प्राणयुक्त शरीर से भिन्न नहीं होते, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन परमात्मा से भिन्न नहीं होती। अतः अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान के स्वरूप होने से भगवान के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रहा। इस जगत को जीवन ने ही धारण कर रखा है। तात्पर्य कि जगत न तो परमात्मा की दृष्टि में है और न महात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत जीव की दृष्टि में है। जीव ने ही जगत को सत्ता और महत्ता देकर उसमें अपनापन कर लिया और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ गया। पृथ्वी से लेकर अहंकार तक सब जड़ अपरा प्रकृति है। अतः जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि आदि जानने में आने वाले हैं, ऐसे ही अहंकार भी जानने में आने वाला है। उस अहंकार से तादात्म्य करके जीव अपने को मैं हूँ ऐसा मान लेता है। इसमें मैं तो अपरा प्रकृति है और हूँ परा प्रकृति है। अहंकार से संबंध विच्छेद होने पर मैं का तो अभाव हो जाता है और हूँ चिन्मय सत्ता मात्र है में परिणत हो जाता है। यही मोक्ष है। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। प्रभव तथा प्रलय हूँ। भगवान इसमें यहाँ पर कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों में स्थावर, जंगम, थलचर, जलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, मनुष्य, देवता, गंधर्व, पितर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जितने भी प्राणी देखने, सुनने, पढ़ने में आते हैं, वे सब अपरा और परा इन दोनों के माने जाते हुए संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। अपरा और परा का संयोग ही संपूर्ण संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। इससे भगवान का तात्पर्य है कि मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ। मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार अन्य कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है।
मेरे सिवाय संसार का अन्य कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। मैं ही इसका निमित्त और उपादान हूँ। भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। आदि अवतार होने से जगत नहीं है, केवल भगवान ही है। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियाँ सूत की धागे में पिरोई हुई होती है, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव या ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषत्व मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान, बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूँ। और तो क्या हूँ, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता। जो मनुष्य भगवान को न देखकर गुणों को देखते हैं, अर्थात गुणों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, वो गुणों से मोहित हो जाते हैं। गुणों से मोहित मनुष्य गुणातीत परमात्मा को नहीं जान सकते। यद्यपि परमात्मा का अंश होने से जीवात्मा भी गुणातीत है, तथापि गुणों को सत्ता और महत्ता देने से वह भी गुणमय जगत बन जाता है। इसी कारण श्लोक में जीवात्मा को जगत कहा गया है। जगत बना हुआ जीवात्मा शरीर संसार को ही मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच और पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। तो एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि भगवान की माया ने सबको बांध रखा है, फिर मनुष्य बेचारा क्या करे? तो उत्तर है कि भगवान की माया किसी को भी नहीं बांधती, मनुष्य ही भगवान की माया को अपनी और अपने लिए मानकर बंधता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण होते हैं। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी या प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित हैं। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी व्याख्या दी गई है कि साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर समीप देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है। सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है, अर्थात केवल शरण्य ही रह जाए, शरणागत कोई रहे ही नहीं। वासुदेव सर्वम, यह गीता का सर्वोच्च सिद्धांत है। हमारी दृष्टि में सर्वम की सत्ता है, इसलिए भगवान ने हमें समझाने के लिए वासुदेव सर्वम कहा है। वास्तव में केवल वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं, कारण कि असत होने से सर्वम की सत्ता विद्यमान ही नहीं है।
जैसे खेत में पहले भी गेहूं बोया गया था और अंत में भी गेहूं ही निकलेगा, पर बीच में हरी हरी घास दिखने पर भी वह गेहूं की खेती कहलाती है। उसे गाय खा जाए तो किसान कहता है कि गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि गाय ने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। इसी प्रकार सृष्टि के पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे, पर बीच में परमात्मा न दिखने पर भी सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे गेहूं से उत्पन्न खेती भी गेहूं ही है, ऐसे ही परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि भी परमात्मा ही है। परमात्मा ने कहीं से सामान मंगवाकर सृष्टि नहीं बनवाई, प्रत्युत वे खुद ही सृष्टि रूप बन गया था। सृष्टि भगवान का प्रथम अवतार है। आद्यो अवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। जैसे जिसके भीतर प्यास होती है उसे ही जल दिखता है, प्यास न हो तो जल सामने रहते हुए भी दिखता नहीं। ऐसे ही जिसके भीतर परमात्मा की प्यास होती है या लालसा होती है उसे परमात्मा दिखते हैं, और जिसके भीतर संसार की प्यास है उसे संसार दिखता है। परमात्मा की प्यास हो तो संसार लुप्त हो जाता है, और संसार की प्यास हो तो परमात्मा लुप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि संसार की प्यास होने से संसार न होते हुए भी मृग मरीचिका की तरह दिखने लग जाता है, और परमात्मा की प्यास होने से परमात्मा न दिखने पर भी दिखने लग जाते हैं। परमात्मा की प्यास जागृत होने पर भक्त को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, भविष्य की चिंता नहीं आशा नहीं रहती, और वर्तमान में उसे प्राप्त किए बिना चैन नहीं पड़ता। सब कुछ एक भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। एक भगवान के सिवाय कुछ भी न होने से भगवान अकेले हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। भगवान का अंश होने से जीव के पास भी भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, तो वह भी वास्तव में अकेला है। जीव भगवान के सिवाय भूल से जिसको भी अपना मानता है वह सब असत्य है, त्याज्य है, मिलने और बिछुड़ने वाला है। तात्पर्य है कि भगवान भी अकिंचन है और उनका अंश जीव भी। इसलिए भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा है कि हम सदा के अकिंचन हैं, और अकिंचन भक्तों से ही हम प्रेम करते हैं तथा वे हमारे से प्रेम करते हैं। जब साधक संसार में शरीर आदि किसी भी वस्तु व्यक्ति को अपना तथा अपने लिए नहीं मानता, प्रत्युत एकमात्र भगवान को ही अपना तथा अपने लिए मानता है, तब वह अकिंचन होकर भगवान का प्रेमी हो जाता है। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हारा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता ही में उसकी श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। उस श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। कारण कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वर्ती होकर मेरा भजन करते हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। और जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अनंत काल भी मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से
यह सप्तम अध्याय भी समाप्त होता है। ओम तत्सदिति। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्यायः। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात अष्टम अध्याय में, यानी कि 8वें पाठ में श्रीमद्भागवत गीता पाठन में। तो तब तक बने रहिएगा भक्ति पुराण यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।